हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, 3 नंबर सवाल, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। ये देखिए, पहले गुणा करना पड़ता था, तब गुणा करके गुणनफल प्राप्त करना पड़ता था। अब क्या है, गुणनफल दिया है, गुणा के रूप में लिखना है। देखिए जरा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपको लिखाए थे ए प्लस बी का होल, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। एक बार एक प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, यानी एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पैटर्न में लिखना है। अब देखिए सवाल को इजी से, अब देखो एक नंबर इजी है। अब देखो इसको, सवाल को लिखो 2x के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस पैटर्न में लाइए पहले, 2x के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 x गुना एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर। ये चलाया x में, ये चलाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। आप इसको एक मान लीजिए, इसको मान लीजिए b। देखिए जब ये दिया हुआ है ना, अब इस पैटर्न में लिखना। ए हमें प्राप्त है, ये 2a दे दीजिए, b हमें प्राप्त है, एक बार प्लस में लिख दीजिए, सॉरी 2x दीजिए, ये प्राप्त है। उसके बाद फिर एक बार माइनस में इसको लिख देना है, वही बात 2x माइनस वाई। यही होगा आपका आंसर। दोस्तों करना क्या है, कुछ नहीं करना है। एक देखो, ए इसको माने 2x स्क्वायर के पैटर्न में आया, तो इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। अब देखो ए प्लस बी निकालना है, तो एक बार प्लस में लिखना है, ए माइनस बी निकालना है, तो एक बार प्लस में, क्योंकि ए हमें प्राप्त है, बी हमें प्राप्त है, ये दोनों का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पैटर्न में लाना है। दोस्तों अब देखिए, अब क्या दिया है, 64, दूसरा नंबर सवाल है 64 ए स्क्वायर माइनस 81 ए स्क्वायर। अब देखो 64 ए स्क्वायर तो दिया है, अब माइनस 81 बी स्क्वायर दिया, तो इसको लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 8 ए का स्क्वायर माइनस 9 बी का स्क्वायर। अब देखो 80 80 64 ए गुना ए स्क्वायर, अब माइनस तो माइनस, 9 गुना 9 81, बी गुना बी बी स्क्वायर। अब ये मेरा पैटर्न है, सवाल चला गया ए, ये आ गया बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए, 8 ए प्लस 9 बी, ये गया प्लस में एक बार, क्योंकि ए 8 ए में हमको प्राप्त है एक मान, ये पूरे ए को मान लिए, ये पूरे बी को मान लिए, बी मान लिए। अब एक बार प्लस आ गया। अब देखो 8 ए माइनस 9 बी। अब इसको, यही आंसर आपका होगा। यदि इसको आप गुना करोगे ना, तो इतना आ जाएगा। पहले इतना था तो इतना लाते थे, अब इतना दिया है तो हमको इतना लाना है। उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके प्राप्त करना हमें। अब देखो ये दिया है, अब देखो ये पैटर्न बिल्कुल दे दिया है, 5a का स्क्वायर माइनस, ये देखो ए स्क्वायर माइनस पर बैठे, पूरे को ए मान लीजिए ए स्क्वायर, ये पूरे को मान लीजिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के पैटर्न में बैठा हुआ। अब देखो ए पूरे को ए मानिए, स्क्वायर अलग है, आई देखियो बी, इसको मान लीजिए ए प्लस बी इंटू एम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरे ए है, तो आप लिख दीजिए 5ab। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसका मान कितना दिया, माइनस तो माइनस, एक बार प्लस ले लीजिए। आप प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, सी डी आ जाएगा। एक बार आप इसको माइनस में ले लीजिए, 5a माइनस 5a माइनस 5ab माइनस सी डी। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ 5a प्लस सी डी, 5ab माइनस सी डी, 5ab प्लस सी डी, 5ab माइनस सी डी, यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर बैठा हुआ था।
खाली ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये भी दिया हुआ है, अब देखो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर दिया हुआ। अब एक बार लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखो ये पूरे को आप ए मान लो, ये पूरे को बी मान लो, तो 11 ए लिख सकते हो आप। एक बार प्लस में लिखोगे तो 18 बी लिख सकते हो, ठीक है। एक बार इसको माइनस में लिख लीजिए 11 ए माइनस 18 बी, यही तो आपका आंसर है। आप ये ध्यान में रखना कि ये पूरे ए माने तो एक बार ए प्लस बी होता है तो दोनों को जोड़ देना है। एक बार फॉर्मूला में होता है ए माइनस बी तो एक बार घटा देना है, इसी टाइप से बनाना। अब ये भी देखो, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पर बैठा हुआ। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको भी क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में लिखना। अब देखो 8xyz एक बार प्लस में लिखिए क्योंकि ये है बी है, बी को एक बार ए प्लस बी होता है तो 3pqr इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसको क्या कीजिए घटा दीजिए। अब 8xyz माइनस 3pqr, यही तो आपका आंसर है। अब देखो फार्मूला याद रखोगे बिल्कुल सवाल बनेगा। अब देखो यहां ये सवाल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या दिया है 169 एक्स पर पावर 4 माइनस 64 एम स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे 13 एक्स स्क्वायर का इसका स्क्वायर देंगे, काहे कि 13 गुना 13 169 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 माइनस 8 एक्स। अब देखो इसको भी पैटर्न 8 64 8 गुना 8 64, सॉरी ये एम है, यहां एम रखना पड़ेगा तो एम गुना एम तो एम स्क्वायर। अब देखो मेरा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये ए प्राप्त है बी प्राप्त है, तो अब एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। 13 एक्स स्क्वायर एक बार प्लस लिखेंगे 8 एम, एक बार लिखेंगे 13 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एम। यही तो आपको आंसर प्राप्त करना था, यही आंसर। सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सब दिया हुआ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 सवाल दिया है, ये सब फॉर्मूला पर है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब देखो a मानोगे इसको b मानोगे, यदि ये b है ए स्क्वायर एक जगह क्या है b है तो b का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो माइनस 2 इंटू ये किसको मान है b को, तो आप यहाँ b लिख दीजिए इंटू अब b का मान कितना दिया 7 तो आप 7 रख दीजिए। अब देखो प्लस b स्क्वायर तो b की जगह क्या है 7, b मान है 7 को, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो b स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14b प्लस 7 49। अब देखो ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्या करना है, ये फॉर्म पर सूत्र पर आ गया। अब ये आपका आंसर हो गया तो सूत्र लगाना। अब देखो ये प्लस है बीच में, अब ये पूरे को हम क्या करेंगे दूसरा नंबर सवाल में ये मानेंगे पूरे को, इसको पूरे को b मानेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब तो जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आप a किसको माने एक्स वाई को, आप यहां लिख दीजिए एक्स वाई। अब देखिए a स्क्वायर है फॉर्मूला में, यहां स्क्वायर बैठा दीजिए, ठीक है, प्लस 2 है तो 2 दे दीजिए। अब देखो a किसको माने एक्स वाई को, तो आप एक्स वाई लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद देखो b का मान आपका क्या है 3z, आप 3z लिख सकते हो, b आप 3z माने हैं, प्लस बी स्क्वायर तो 3z का स्क्वायर कर दो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म पर आ गया। अब देखो इसको करना क्या है एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई तो वाई स्क्वायर, अब प्लस देखो 2 गुना 3 6 एक्स वाई जेड, एक्स गुना एक्स वाई जेड तीनों एक एक है एक्स वाई जेड, प्लस 3 गुना स्क्वायर है 3 गुना 3 तो 9 जेड गुना जेड जेड स्क्वायर। यही होगा आपका
आंसर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर ये आएगा। अब देखो ये आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस दिया हुआ। अब ये पूरे को आप ए मान लीजिए, ये पूरे को बी मान लीजिए। ए माइनस यहाँ माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लिख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखो, ध्यान देना, एक जगह 6x स्क्वायर है, आप लिख दीजिए 6x, यहां ऐसे लिखिए 6x का स्क्वायर का पूरे ए माने हैं 6 स्क्वायर को, तो आप लिखिए 6 स्क्वायर, ए पर ए माने हैं स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे दीजिए, माइनस से माइनस दीजिए 2 दीजिए। एक मान क्या है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर कर दिए, इंटू बी का मान क्या है 5y, तो 5y रख दिए। अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो आप 5y मान भी किए, 5y मान भी किए, 5y का स्क्वायर, पूरे बी माने हैं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए फॉर्मूला में। अब देखिए 6 गुना 6 36, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 माइनस, देखो 6 दूनी 12 पंच 60, 2 गुना 6 12, 12 गुना 5 60, एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो प्लस 5 गुना 5 25, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर। चलिए यही होगा आपका आंसर। अब देखो पहले कारण है 2xy प्लस 5y, इसको क्या a प्लस बी के फॉर्म में जाएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसको लगा सकते हो, आप a माने इसको। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप a स्क्वायर इसको पूरे को 2xy को a माने हैं तो यहां लिख दीजिए 2xy। अब देखो स्क्वायर है ए पर, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है 2xy रख दीजिए। अब देखो बी का मान कितना है आपका, बी का मान है 5y रख दीजिए। अब देखो y स्क्वायर यदि बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या है 5y, इसका भी क्या है स्क्वायर है बी का। अब देखो ये बिल्कुल आसान, दो दो में 4, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर, अब प्लस, अब देखो 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20, एक्स वाई गुना वाई वाई स्क्वायर। अब देखो प्लस 5 गुना 5 25, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर। अब देखो यही होगा आपका आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए 5वां नंबर सवाल है, सरल कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप क्या मानो, पूरे को ए मान लो, इसको बी मानो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां तक आ गया। अब इसको ए मान है किसको, ए स्क्वायर को, तो आप लिख लीजिए ए स्क्वायर का, पूरे ए स्क्वायर के माने हैं ए स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर दे दीजिए, माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है ए स्क्वायर लिख दीजिए, बी का मान है बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख दीजिए। अब प्लस देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर दे दीजिए, इसका स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, ए पर पावर 4, अब माइनस देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर है 2 बार गुना करोगे तो बी पर पावर 4, यही होगा आपका आंसर। अब देखिए इसको चाहेंगे ना, ये पूरे को ए मान लेंगे, पूरे को बी मान लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ले लेंगे प्लस में, एक बार ले लेंगे माइनस में, तो थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। इसको क्या करो आप, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए इसको बी, ए चल जाएगा ए प्लस बी पर, ए चल जाएगा ए माइनस बी पर। देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसको पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर पकड़ लो, ए स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान है 2x रख देंगे, बी का मान है 5 रख देंगे, प्लस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर बैठ गया। अब देखो माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ये माइनस है ना, माइनस वाला माइनस दे दीजिए। इसको क्या करें, एक कोष्ट ले लीजिए, मध्यम कोष्ट,
अब इसको क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाते हैं। ए माने किसको, 2x को, तो 2x ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ए स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको करना क्या है, 2ab तो 2 दे देना है, 2x है तो 2x दे देना है। अब देखो, अब इंटू 5 है, बी की जगह 5 दे दीजिए, अब प्लस बी की जगह फिर 5 है, 5b का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो 2a स्क्वायर है तो 2 गुना 2 4 ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 गुना 5 20x प्लस 5 गुना 5 25, माइनस है तो माइनस अभी ले लीजिए। उसके बाद देखिए 2x गुना 2x 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 4 माइनस, सॉरी 2 दूनी 4 5 20x प्लस माइनस माइनस 5 25, अब यहां सॉरी प्लस में 25, अब क्या करेंगे माइनस से इसमें गुना कर देंगे। अब देखो 4a स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस, इसमें बारी बारी सभी माइनस से गुना कीजिए, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x प्लस माइनस माइनस 25। अब देखो ए सॉरी यहां एक जगह x होगा, सॉरी ये x हो जाएगा, यहां x हो जाएगा। अब देखो ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर कर जाएगा, अब प्लस 25 है, अब माइनस 25 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था माइनस में था, एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो 20x प्लस 20x बराबर 40x, यही होगा आपका दोस्तों आंसर। अब चलते हैं, देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। अब 3 में भी यही प्रक्रिया होगा, सेम सवाल है। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अब इस पर भी आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, इसको पूरे एक a मान लीजिए, ये पूरे एक b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब देखो इसमें है क्या, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां देखो प्लस है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको a माना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर होता है तो 4m के स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, a मान ली, अब प्लस 2 इंटू ए बी, एक जगह है 4m अब बी की जगह है 5n। अब देखो प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह है 5n तो 5n के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस भैया दे दीजिए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए 5m के स्क्वायर कीजिए, आप प्लस माइनस 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 दीजिए। अब है 2ab, एक जगह है 5m दे दीजिए, ये गुणाम है, ये हो जाएगा 4n दे दीजिए, अब प्लस दे दीजिए, यहां गुना भी दे सकते हो आप, पॉइंट मीन्स भी गुने होता है, अब प्लस 4n का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये सवाल आएगा 4 गुना 4 16, m गुना m स्क्वायर प्लस 4 गुना 5 20 गुना 2 40 mn प्लस देखो 5 गुना 5 25 n गुना n स्क्वायर प्लस देखो 5m है तो 5 गुना 5 25 m गुना m स्क्वायर माइनस देखो 5 गुना 2 10 गुना 4 40 mn प्लस देखो 4 गुना 4 16 n गुना n स्क्वायर। अब देखो यहां तक यदि आपका सवाल आ गया ना, ये देखिए 40 mn कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब देखो 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर, ये बचा आपका। अब जब बचा तो m स्क्वायर वाले को एक जगह कर लीजिए, ये m स्क्वायर को जोड़िए, ये हो जाएगा क्या 16 और 25 41 m स्क्वायर प्लस इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर, तो हो जाएगा ये भी 41
एम स्क्वायर। यदि आपको कॉमन लेना है आपका आंसर तो यहां भी हो सकता है, यहां पे 41 कॉमन लोगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका आंसर ये भी हो सकता है। थैंक यू। अब चलते अगले नंबर सवाल को। ये क्या है, दोनों माइनस में है। अब माइनस में यहां भी इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस में दिया। आप देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये पैटर्न आपका आ जाता है ना भाई, आप क्या करो ये लिख लो, ये फार्मूला को आप बैठाइए, फार्मूला ए स्क्वायर है एक जगह क्या है 2.5, आप लिख दीजिए 2.5 टी के स्क्वायर, ध्यान दीजिए माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है 2.5 टी। अब देखो बी का मान कितना है 1.5 पी। अब देखो यहां तक तो आ गया भाई। अब देखो ये पी नहीं है, क्यू है, सॉरी क्यू है। अब प्लस ये 1.5 बी की जगह क्या है 1. बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मान कितना है 1.5 क्यू के स्क्वायर। ये देखिए माइनस है, यहां माइनस दे दिए, कोई तरह की दिक्कत। यहां एक कोष्ट ले लेते हैं, माध्यम कोष्ट। अब क्या करते हैं ये ए प्लस बी, ध्यान देना ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर लगाओ 1.5 पी का स्क्वायर, देखो माइनस 2 इंटू, ध्यान देना कि एक मान कितना है 1.5 पी। अब बी का मान कितना है 2.5 क्यू। अब प्लस देखो बी का मान फिर कितना दिया, बी स्क्वायर होता है तो 2.5 क्यू के स्क्वायर। अब आपका यहां तक आ गया, मध्यम कोष्ठ को भाई बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो 1.5 गुना 1.5, आप इसको गुना करोगे ना तो 6.25 होगा। क्या है 1.5 गुना 1.5, आप गुना कीजिए 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5। अब देखो 5 2 6, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव 6.5। अब इसको गुना करो, गुना पी स्क्वायर गुना पी स्क्वायर, पी गुना पी स्क्वायर माइनस, देखो ये आ रहा है 2 रूपा 5 पैसा गुना 2 5 हो जाएगा। अब 5 डर है 7.5, 7.5 पी क्यू हो जाएगा। अब देखो प्लस 1.5 1.5 ये हो जाएगा 2.25 क्यू के स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है, माइनस ले लीजिए 1.5 गुना करोगे 2.5 पी स्क्वायर होगा। इसको गुना कीजिए, देखो 1.5 दूनी 3, 3 अरे 7.5 में जोड़ लीजिए, 3 अढ़ाई गुना 5 जोड़ है 7.5, 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू गुना क्यू का स्क्वायर, क्योंकि 2.5 गुना 2.5 ये हो जाता है 2.5 गुना 2.5 2.25 ये हो गया। ये आपका कोष्ट बंद हो गया। अब इसमें क्या कीजिए भैया माइनस से गुना कर दीजिए। अब देखो 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू, अब प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7.5 पी क्यू, अब मैं प्लस माइनस माइनस 2.25 क्यू के स्क्वायर। अब देखो जो कटने वाले हैं ना उसको काट लीजिए। अब देखो इसमें तो कटने वाला है नहीं, सॉरी 2.25 गुना 6.25। अब देखो कहीं अधिक कटने वाला है तो आप इसको काट सकते हो। अब देखो माइनस 7 पी क्यू, ये भी माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा। अब देखो कटने वाले में अब नहीं है,
एगो 2.25 पी स्क्वायर, ये माइनस में, ये इसमें घटेगा। अब इसको घटाइए 6.25 पी स्क्वायर। अब देखो ये देखो, इसको यहां लिख लीजिए 2.25 पी स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर वाला लिख लीजिए, ये दोनों प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू के स्क्वायर। अब इसको इसमें 4 में से 2 जाएगा, 25 में से 25 गया, 4 में 2 गया, 6 में से 2 जाएगा, 4 पी स्क्वायर। अब देखो माइनस, अब इसमें से इसको घटाओगे तो 4, 6.5 में से 2.5 घटाओगे तो 4 हो जाएगा क्यू के स्क्वायर। आपका आंसर यहां भी है, आंसर हो सकता है ये आपका आंसर, या 4 कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दीजिए, ये भी आपका आंसर हो सकता है। देखिए अब 5वां नंबर सवाल है, आपको तो ये सवाल बता चुके हैं। आप 5वां नंबर सवाल में देखिए, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। अब इसको खाली हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाना है, इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप देखिए, ए स्क्वायर की जगह एक जगह क्या है, ए बी लिख लीजिए। यहां देखो स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर दे दीजिए। बी का मान कितना है, अब देखो प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है, ए बी। अब देखो बी का मान कितना है, इंटू बी सी। अब देखो अब प्लस बी सी का मान कितना दिया है भाई, बी का मान कितना दिया, बी सी का स्क्वायर। अब देखो माइनस 2a, ये यही लिख देना है 2b स्क्वायर सी। अब देखो ए बी गुना ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सॉरी 2a बी गुना बी स्क्वायर सी प्लस बी सी गुना बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। अब देखो ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही होगा आपका आंसर। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।